हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का भूगोल में भारत के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। मैप पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर और पूरब से पश्चिम दिशा की ओर परीक्षा में ये क्रम बैठाने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि खनिज वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको यूरेनियम के बारे में पढ़ाया है, यूरेनियम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खान है जिसका नाम है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा की खान झारखंड में है। मुझसे गलती से वो राजस्थान में हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग उसमें संशोधन कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बनाते हैं तो। अगर नहीं बनाते हैं तो भी वो समझ लीजिए कि वो झारखंड में है, जादूगोड़ा यूरेनियम की खान। और आगे भी अगर कोई कभी गलती होती है तो मैं उससे आपको अवगत जरूर करवाऊंगा, ताकि आप अगर नोट्स बनाते हैं तो उसमें कोई कमी ना रह जाए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पर्वत और पहाड़ी। सबसे पहले यहाँ भारत के पर्वतों में हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं और पर्वत हैं, चोटियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला एरिया पूरा, और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार, ये सारे मिलाकर हम देखेंगे कौन कौन से पर्वत और पहाड़ी। तो चलिए देखते हैं। आप लोग दिशा का ध्यान दीजिएगा। ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, ये पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का ये है सब, और ये पूर्वोत्तर के हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ये जो लाइन बनी हुई है, ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, हिमालय पर्वत की। इन श्रृंखलाओं के नाम हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला ये हिस्सा है हिंदू कुश पर्वत। हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर ये शुरू होती हैं हिंदू कुश से नीचे। यहाँ पहली लाइन है कराकोरम, ये कराकोरम है। ये लद्दाख है। तीसरा है जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। सबसे नीचे है शिवालिक। ये भी परीक्षा में उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। अब इसमें कराकोरम में भारत की एक है केटू, केटू पर्वत, जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। केटू को हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 1611। ये दूसरे नंबर पर है। केटू है यहाँ पीओके में या लद्दाख में। इस समय लद्दाख हो गया है, जम्मू कश्मीर था, अब ये लद्दाख है और पीओके है। यहाँ है दूसरे नंबर पर, इसे कहते हैं नंगा पर्वत। ये यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर, अब लद्दाख में ही पड़ता है। यहाँ है उत्तराखंड, नंदा देवी। इस चोटी का नाम है नंदा देवी। उसके बाद ये नेपाल के हैं। ये क्रम इधर पूरब है, इधर पश्चिम। ये है धौलाधर, धौलाधर। दूसरा है अन्नामलाई।
दूसरा है अन्नपूर्णा, अन्नमलाई है इधर नीचे साइड में। अन्नपूर्णा के बाद ये सबसे ऊंचा दिख रहा है माउंट एवरेस्ट, ये सब नेपाल में पड़ता है। धौलाधर, अन्नपूर्णा, ये है माउंट एवरेस्ट, ये मकालू, और ये सिक्किम में कंचनजंगा। ये एवरेस्ट हो गया, जिसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसे माना जाता है कि इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, 8,849 या 50 मीटर भी कभी कभी आता है, तो 8,848 हम याद रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसका नाम है सागर माथा। माउंट एवरेस्ट के बाद ये है मकालू, ये है सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत। ये सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत यहीं पर पाए जाते हैं। कंचनजंगा है सिक्किम में, धौलाधर, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये सारे सभी नेपाल में हैं। कंचनजंगा के बाद यहाँ सिक्किम के बाद यहाँ आता है अरुणाचल में नमचा बरवा, इसका नाम है नमचा बरवा। ये अरुणाचल में है। नमचा बरवा के बाद अरुणाचल की ये पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में ये सब। इसका नाम है मिरी, ये है अबोर, और इसका नाम है मिसमी, और ये पटकाई बुम। मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, और ये है डफला पहाड़ी। ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। और पटकाई पहाड़ियों की ही इन्हीं श्रृंखला की पहाड़ियां नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में चिन पहाड़ी, नागा पहाड़ी, ये माना जाता है कि इसी का विस्तार है। इनके नाम देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है, ये नमचा बरवा हो गया, ये है मिरी, इसका नाम है अबोर, मिरी, अबोर और मिशमी। नमचा बरवा यहाँ है, मिरी, अबोर, मिशमी। यहाँ है डाफला, ये है पटकाई बुम। अरुणाचल का हो गया। अरुणाचल के बाद यहाँ असम में है, ये बीच में असम का क्षेत्र है। यहाँ पर असम में है मिकिर पहाड़ी, ये है रेंगमा पहाड़ी। ये मिकिर और ये रेंगमा। मिकिर और रेंगमा, यहाँ मिकिर है, ये रेंगमा है। नागालैंड में है नागा पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी। ये है सरामती शिखर, नागालैंड का यहाँ का सर्वोच्च शिखर। यहाँ है सरामती शिखर।
ये है डाफला पहाड़ी, यहाँ मिकिर है, और ये रेंगमा। अब ये पहाड़ी है 3 राज्यों के बीच में, इसका नाम है बारेइल। बारेइल पहाड़ी है मणिपुर, नागालैंड और असम तीनों में। बारेइल पहाड़ी है नागालैंड, मणिपुर और असम। यहाँ है मेघालय की पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पर इस नाम से जनजातियां भी रहती हैं। यहाँ खासी पहाड़ियों में मौसिन राम है, जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया। ये पहाड़ियां हो गई। मेघालय के बाद यहाँ है मिजोरम। यहाँ लुशाई पहाड़ी है और ये मिजो पहाड़ी है। लुशाई और मिजो, मिजोरम है, लुशाई और मिजो। लुशाई और मिजो। यहाँ मिलता है ब्लू माउंटेन, मिजोरम में ही। ब्लू माउंटेन। ये हो गया ब्लू माउंटेन यहाँ। इसके बाद हम चलते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो गई। आते हैं गुजरात में। गुजरात में पड़ता है कच्छ, ये है मांडव पहाड़ियां, और यहाँ है गिर, गिर पहाड़ियां। यहाँ है अरावली। अरावली का इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अरावली अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है, और हिमालय पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है। सर्वोच्च शिखर यहाँ का है, अरावली का सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। ये अरावली है, यहाँ थोड़ा सा गुजरात में भी आता है, और राजस्थान इसका विस्तार आगे भी जाता है। उसके बाद यहाँ है सतमाला पहाड़ियां। ये है सतमाला की पहाड़ियां। सतमाला है थोड़ा सा गुजरात में, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र तीनों में पड़ता है। सतमाला। यहाँ है सतपुड़ा। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है बालाघाट। बालाघाट, ये है हरिश्चंद्र। उत्तर से दक्षिण दिशा में इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये है कलसूबाई। यहाँ है महाबलेश्वर।
ये महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में अजंता है। अजंता आईएएस प्री में पूछा गया था कि कौन सी पर्वत श्रृंखला श्रेणी एक ही राज्य में अवस्थित है, तो अजंता था उसका उत्तर। महाबलेश्वर के बाद अब आते हैं यहाँ कर्नाटक में। ये कर्नाटक वाला हिस्सा है। कर्नाटक में पहले चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, बाबा बुदन की पहाड़ियां। उसके बाद तीसरा है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और यहाँ है कुद्रेमुख। कर्नाटक, कर्नाटक में बेल्लारी भी है। बेल्लारी। उसके बाद आते हैं यहाँ, यहाँ है नीलगिरी। नीलगिरी में ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में पड़ता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नीलगिरी में ही डोड्डा बेट्टा, इसकी सर्वोच्च चोटी है यहाँ डोड्डा बेट्टा, जो तमिलनाडु में है। सर्वोच्च चोटी है डोड्डा बेट्टा। नीलगिरी के बाद यहाँ है अनाईमुडी। ये अनाईमुडी दक्षिण सह्याद्री या पश्चिमी घाट की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि अन्नामलाई श्रृंखला में है। ये अन्नामलाई है और ये अनाईमुडी। अन्नामलाई में अनाईमुडी सबसे ऊंची है, 2695 इसकी ऊंचाई है, 2695 मीटर। अनाईमुड़ी के बाद यहाँ है कार्डमम पहाड़ियां, जो कि केरल और तमिलनाडु दोनों में है। कार्डमम या इसे हम इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, ये केरल और तमिलनाडु। उसके नीचे है सबसे दक्षिणतम पर्वत है भारत का, इसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी दक्षिणतम पर्वत है। जो तमिलनाडु और केरल
के बॉर्डर पर है यहाँ। ये हो गए सह्याद्री के पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री कहते हैं। अब आते हैं पूर्वी घाट की चोटियों की तरफ। पहाड़ी, पूर्वी घाट की पहाड़ियां। सबसे पहले यहाँ ये है विंध्य पहाड़ियां, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार है। विंध्य पहाड़ियां, ये कैमूर पहाड़ियां, ये बिहार में है बटेश्वर, ये हरियाणा में है घोसी, ये है सतमाला, यहाँ है सतपुड़ा, ये है महादेव और ये है मैकाल रेंज, मैकाल श्रेणी। यहाँ है धूपगढ़, मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ है राजमहल की पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी। ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ज्यादा पड़ता है। मैकाल, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है और एमपी में है, एमपी और महाराष्ट्र में महादेव। एमपी और महाराष्ट्र, ये महादेव है। सतपुड़ा एमपी में है, मैकाल छत्तीसगढ़ और एमपी। ये हो गया। उसके बाद यहां है राजमहल, राजमहल की पहाड़ियां ये हैं, ये झारखंड में है। राजमहल है झारखंड। ये है गड़जात पहाड़ियां, झारखंड और उड़ीसा। गड़जात, गड़जात पहाड़ियां झारखंड और उड़ीसा। यहां है मलयगिरी, मलयगिरी इसका नाम है। ये है, इसका नाम है नयागढ़, नयागढ़ पहाड़ी। झारखंड में है राजमहल और मलयगढ़, राजमहल और गड़जात पहाड़ी झारखंड में है। गड़जात और राजमहल, मलयगिरी और नयागढ़ ये है उड़ीसा में। मलयगिरी और नयागढ़ ओडिशा में है। उसके बाद है महाराष्ट्र में अजंता है ही। अब यहां है महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे इधर अनाईमुडी है
2695 पश्चिमी घाट की और दक्षिणी भारत की। वैसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची है महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। पंद्रह सौ एक मीटर। उसके बाद यहाँ है आंध्र प्रदेश। पूर्वी घाट के सारे हैं। आंध्र प्रदेश में है रंपा, नल्लामलाई, नल्लामलाई के बाद पालकोंडा जवादी। यहाँ पालकोंडा है, ये शेषाचलम है। पालकोंडा, यहाँ है जवादी। ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम इस तरह से आएगा। जवादी के बाद यहाँ है शेवराय पहाड़ियाँ, ये है पंचमलाई, और यहाँ है पालनी पहाड़ियाँ। जवादी, शेवराय, यहाँ से शेषाचलम है। ये आंध्र प्रदेश के हो गए। रंपा, नल्लामलाई और पालकोंडा, ये हो गया आंध्र प्रदेश। जवादी, शेवराय, पंचमलाई और पालनी, ये हो जाएंगे तमिलनाडु के। जवादी, शेवराय, पंचमलाई और पालनी। तमिलनाडु में है जवादी, उत्तर से दक्षिण शेवराय, पंचमलाई और पालनी। ये सारी पहाड़ियां हो गई तमिलनाडु के। यहाँ है सबसे नीचे कार्डमम के नीचे महेंद्रगिरी। दोस्तों अब चलते हैं यहाँ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में है यहाँ है सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी है जो कि उत्तरी अंडमान में है, अंडमान निकोबार की। ये है उत्तरी अंडमान, 738 मीटर ऐसा कुछ। सैडल पीक के बाद उत्तर से दक्षिण है डियाबोली, माउंट डियाबोली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट, सबसे नीचे है माउंट थुलियर। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। डियाबोली ये है मध्य अंडमान में। कोयोबो है दक्षिणी अंडमान में। हैरियट है, माउंट हैरियट भी है दक्षिणी अंडमान में।
और थुलियर है सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार में। इसके बाद भारत के सबसे ऊंचे पर्वत चोटियां और विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत चोटियां। भारत में है सबसे पहले K2, ऊंचे पर्वत चोटियां सबसे पहले है K2। गॉडविन ऑस्टिन। दूसरे नंबर पर है कंचनजंगा। फिर है नंगा पर्वत, जिसे नागा पर्वत भी कहते हैं। यहां नंगा के बाद नंदा देवी है। उत्तराखंड, ये भारत के हो गए। और भारत के बाद विश्व में है दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट, फिर K2। एवरेस्ट है, फिर K2 है, माउंट एवरेस्ट K2 के बाद है कंचनजंगा, एक का नाम है लोत्से, मकालू, और एक है चोओयू। इसका नाम है चोओयू। K2 और कंचनजंगा ये सभी हिमालय के हैं। K2 और कंचनजंगा भारत के हैं, और एवरेस्ट, लोत्से, मकालू और चोओयू नेपाल में है। पीसीएस प्री में पूछा गया था कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन से हिमालय के पर्वत हैं। तो हिमालय के हैं लोत्से था और चोओयू, ये दोनों ऑप्शन में पूछा गया था कौन से पर्वत हैं या कौन से नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।